अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए दो फैक्ट्स को समझना पड़ता है और थ्री रूल्स को। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से समझ आ जाती है। फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू फैक्ट्स एंड थ्री रूल्स। पहले पहले हम पढ़ लेते हैं फैक्ट्स को। जो दो फैक्ट्स हैं, टू फैक्ट्स। पहला पहला जो फैक्ट है वो है एन ऑर्बिटल लाइक एस पी एक्स पी वाई पी जी डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एटीसेट्रा पोजेस ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं पी ऑर्बिटल में 6 क्यों आते हैं, डी में 10 क्यों आते हैं? क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं पी जो है वो फर्दर स्प्लिट होता है 3 एक्सेस में, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी के अंदर, और हर एक के अंदर दो दो आते हैं। ठीक है, इसलिए पी के अंदर 6 आते हैं। डी के अंदर 10 इसलिए आते हैं, डी फर्दर स्प्लिट होता है, हमने पीछे पढ़ा था 5 के अंदर, तो हर एक के अंदर दो दो हैं तो इसलिए डी में 10 आते हैं। एफ फर्दर स्प्लिट होता है 7 के अंदर तो इसलिए उसमें 14 आते हैं। उम्मीद है पहला फैक्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated इन शेल बाई फार्मूला। अब हम इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है जो शेल है, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, उसके अंदर आपने देखना है कि हर एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब के में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके लिए फार्मूला है 2n स्क्वायर। जो n है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। के शेल के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, और के से आगे एल होता है उसके लिए उसकी वैल्यू होती है 2, एम के लिए इसकी वैल्यू होती है 3 और एन के लिए इसकी वैल्यू होती है 4। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद दूसरे में 8 आते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको मजीद आगे पढ़ते हैं। अब थ्री रूल्स की बात करते हैं कि पहला पहला जो रूल है उसको बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक कि आपको जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो तरतीब सऊदी होती है उसके मुताबिक आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना पड़ता है। मतलब पहले कम वैल्यू वाले में, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वाले वैल्यू में। मतलब फर्स्ट एस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन सब शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। ठीक है, जैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसके मुताबिक आपको इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करने हैं। दूसरे प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, दूसरे रूल्स की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन residing in the same orbital of a polyelectronic atom to have the same values of 4 quantum numbers। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए समझाता हूँ कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एक क्या है, ऊपर की तरफ है उसकी स्पिन, और एक की है नेगेटिव। मतलब ये जो ऊपर की तरफ है ये क्या होगा, पॉजिटिव हाफ क्लॉकवाइज मूव करेगा, और ये जो दूसरी तरफ है इसकी एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगी। तो ये बता रहा है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इनके लिए चारों की वैल्यूज डिफरेंट होगी। हर एक के लिए, पहले के लिए अलहदा होगी, दूसरे के लिए अलहदा होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन। ये थोड़ी सी आसान डेफिनेशन है, अगर ये वाली याद हो जाती है तो। अब हम थर्ड रूल की और आखिरी रूल की बात करते हैं, वो है होन्स रूल। इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आर टू बी प्लेस्ड इन देम, they should be placed in the separate orbital with the same spin rather than putting them in the same orbital with opposite spin। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि आपके पास
तीन इलेक्ट्रॉन हैं और तीन डी जनरेट ऑर्बिटल उनको बोलते हैं जिनकी एनर्जी वैल्यू सेम हो, पी एक्स पी वाई पी जी की एनर्जी वैल्यू सेम होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन को अलहदा अलहदा हर एक ऑर्बिटल में रखेंगे। मतलब अगर एक घर में अलहदा कमरे मौजूद हों तो हर एक कोशिश करता है अलहदा अलहदा रहे। अब इसी तरह से हमने आगे इसको समझना है। सब शेल शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल वैल्यूज। ठीक है, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है उसके मुताबिक आपने अरेंज करना है, 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से आपने अरेंज करना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा या 5 ऑर्बिटल में पहले जाएगा। पहला क्या है, इनका n की वैल्यू है 6, यहाँ पे क्या है 5 है। अब आपने देखना है कि L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, तो 6 प्लस 0 6 आएगा। और P के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, L की 1 होती है। P प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। ये भी 6 आ रहा है, अब ये भी 6 आ रहा है। तो आपने पहले देखना है कि N की वैल्यू किसकी कम है। ठीक है, उसके मुताबिक आपने इसको अरेंज करना है। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 5p में जाएगा, उसके बाद 6s में जाएगा।